वे की जय, संत समाज की जय। पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, आप सबके समक्ष मुझे भी निर्देश है भजन रखने के लिए। निर्देशानुसार आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हो। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हो। अंधेरी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हो। पहाड़ फोड़ के पत्थर मंगायो, उसी की मूरत गढ़ियो। पहाड़ फोड़ के पत्थर मंगायो, उसी की मूरत गढ़ियो। उसी के ऊपर पाँव धर कर, उसी के ऊपर पाँव धर कर उसी की पूजा करियो। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरियो। अंधेरी दुनिया भजने बिना कैसे तरियो। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हूँ। सवा शेर की पूड़ी बनाई, देवी को चढ़वई हो। सवा शेर की पूड़ी बनाई, देवी को चढ़वई हो। देवी बेचारी खाए न पिए, देवी बेचारी खावे न पीवे, अपना हिल मिल खइए दीवा। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हो। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हूँ। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हूँ। मिट्टी का एक नाग बनायो, उसी की पूजा करियो। मिट्टी का एक नाग बनायो, उसी की पूजा करियो। सच्चा नाग जब घर में निकला, सच्चा नाग जब घर में निकला, लाठी धमकई हो। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हो। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हूँ। जियत बाप को रोटी न देवे, जियत बाप को रोटी न देवे, मुए बाद पछतई हो। जियत बाप को रोटी न देवे, मरे बाद पछतई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाड़ गंग ले जई हो। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हो। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हो। अनाड़ी दुनिया भजने बिना कैसे तरी हूँ। भजन के बिना कैसे तरोगे? भजन किसको कहते हैं? भजन क्या है?
पहले हम सबको ये समझना चाहिए कि भजन क्या है। भजन गाना भजन है प्रज्ञा? तो भजन क्यों गाती हो फिर? तो क्या है भजन साध्या? यही भजन है। भजन क्या है मैं पूछ रही हूँ, भजन क्या है? कैसे उतारोगी? अच्छा काम करके। स्नेहा तुम कैसे करोगी भजन, कैसे करोगी? पहले हमें ये समझना चाहिए कि भजन क्या है और भजन कैसे करना चाहिए। कुछ लोग भजन किसको मान लेते हैं, पेटी तबला लेकर के बैठ गए और बजा रहे हैं, गा रहे हैं और लोगों को रिझा रहे हैं, यही भजन करना है। ठीक है, ये भी करना चाहिए, लेकिन ये मनोरंजन है, मन को एकाग्र करने का एक साधन है, पवित्र बनाने का एक साधन है। भजन गाते हैं हम, थोड़ा देर बैठते हैं भजन में तो मन थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि भजन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, उनको हम बोलते हैं तो अच्छा भाव आता है हमारे भीतर, एक अच्छा भाव आता है, शरीर का, संसार की नश्वरता का हमें ज्ञान होता है, बोध होता है कि संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। बहुत सारे प्रसंग भजनों में आ जाते हैं, तो इससे हमें ज्ञान बढ़ता है, हमारा मन पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसलिए भजन भी गाना जरूरी होता है। लेकिन एक होता है भजन गाना और एक होता है भजन करना। कबीर साहब ने कई जगह कहा है, भजन बिना नर बाव रे, तूने हीरा जन्म गंवाया। और भी है, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। और कई जगह है, याद नहीं है सब पंक्ति मुझे, लेकिन कई जगह कबीर साहब भी भजन के लिए कहते हैं, मतलब भजन के बिना तुम्हें दुख मिलेगा। तो क्या भजन गाने के बिना दुख मिलेगा? नहीं, भजन करने के बिना दुख मिलेगा। भजन गाने को तो बहुत लोग गाते हैं, शराब पी लेते हैं और भजन गाते हैं, तो क्या वो भजन कोई प्रभाव डालेगा जीवन में, या डाल रहा है? नहीं डाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो भजन जीवन में उतर नहीं रहा है। भजन किया जाता है, भजन गाया नहीं जाता, भजन किया जाता है। कैसे किया जाता है? हम लोग भजन गाते हैं, मन की तरंग मार लो वसे हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो वसे हो गया भजन। भजन क्या है? मन की जो इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं नहीं, अब सत्संग की इच्छा है, भजन करने की इच्छा है, किसी की सेवा करने की इच्छा है और स्वाध्याय करने की इच्छा है, अब उसको भी हम मान लेंगे तब तो गलत हो जाएगा। उसको तो करना पड़ेगा, वो जरूरी है, आवश्यक है। अगर ये अच्छी इच्छाएं हम मान लेंगे तो हमारे लिए हानि हो जाएगी। जो गलत इच्छाएं हमारे उठ रही भीतर, गलत दृश्य देखने की, गलत झगड़ा झंझट चुगली निंदा बातें सुनने की, या और भी कई खाने पीने की कोई गलत चीज़ें मन है, हमारी साधना के विपरीत है, साधुता के विपरीत है, हमें उसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मन ललचा रहा, उसको खा लेते, मिल जाता तो पी लेते, मन लगता है। तो अगर वो गलत चीज़ों पर अगर हम रोक टोक नहीं लगा रहे हैं, मन पर थोड़ा भी अंकुश नहीं लगा रहे हैं, गलत इच्छाएं हमारे भीतर उठ रही और हम उनको देते जा रहे हैं वो भोग को, तो फिर वो हमारे लिए गलत है। वो तरंगों को हमें मारना है, क्योंकि उससे हमारी हानि होगी, हमारा कर्म बिगड़ेगा, हमारा जन्म जन्मांतर उससे बिगड़ने वाला है। हमें वहाँ पर विवेक करना चाहिए और विवेक से उन गलत इच्छाओं को हमें हटाना चाहिए। कई लोग हैं, बीड़ी तंबाकू पीने की आदत है उनकी, उसकी इच्छा उठ गई, शराबी हैं, शराब पीने की तरंग उठ रही है, उसको पी ले, मांस मछली खाए, तो ये सब गलत है ना। अब इस गलत तरंग को अगर हम नहीं मारेंगे, गलत सोच रहा है मन, अब उसको अगर हम नहीं वहाँ पर विवेक का अंकुश लगाएंगे तो वो बहता जाएगा। क्योंकि मन क्या है? शायर है, मन शायर और मनसा लहरी। जो मन है ये समुद्र है और इच्छाएं इसमें लहर है, तरंग है। वो तरंग बार बार, मन की जो तरंग है वो बार बार उठ रही है हमारे हृदय में, बार बार हृदय रूपी समुद्र में बार बार वो तरंगे
उठ रही हैं और उनको अगर हम नहीं मारेंगे तो इच्छाएं हमें पता नहीं कहाँ ले जा कर के फिर पटकेंगी और हम अपना सर्वस्व नष्ट कर देंगे। मन शायर मन सालारी बूढ़े बहुत अचेत, उसमें कौन डूबता है? जो अचेत रहता है, जो असावधान रहता है, वो उन इच्छाओं में पड़ करके डूब जाता है, उन तरंगों में पड़ करके वो डूब जाता है। कौन डूब जाता है? जो अचेत है, असावधान है, जो अपने प्रति सजग नहीं है, अपने मन इंद्रियों को नहीं देखता है, नहीं साधता है, जो सावधान होकर के साधना कर रहा है। मन कहीं भी ले जाए, कुछ भी खिलाए, कुछ भी पिलाए, कुछ भी सोचाए, कुछ भी हम बोलें, तो फिर वो आदमी समझो असावधान है, सावधानी पूर्वक साधना नहीं कर रहा। साहब कहते हैं बूढ़े बहुत अचेत, जो अचेत है, असावधान है, वही लोग उस समुद्र में डूबते हैं। कौन डुबाता है? इच्छाएं डुबाती हैं, हमारी तरंगे जो भीतर उठ रही हैं वो ले जा करके। बूढ़े बहुत अचेत, लेकिन उससे कौन बचेगा? साहब कहते हैं कहाँ कबीर ते बाँची हैं। कौन बचेगा? जाके हृदय विवेक। कहाँ कबीर ते बाँची हैं, कौन बचेगा? जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक होगा, जो हर समय विवेक के प्रकाश में जिएगा, वही उन गलत इच्छाओं से बच सकेगा। नहीं तो फिर वो इच्छाएं उसको ले जाके संसार में पटकेंगी और फिर जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता रहेगा। क्योंकि इच्छाएं गलत इच्छाएं हैं तो जन्म मरण का हमारे कारण बनेगी। बार बार जन्म धारण करेंगे, बार बार वन कुकुई गर्भ धरे और ध्यान वाली हाल हो जाएगी। जैसे वन मुर्गी होती है, वो बार बार अंडे देती है, उसका सेवन करती है, बार बार गर्भ धारण करती है। ऐसे ही हम सबका भी जीवन होगा, बार बार संसार में जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा और दुख भोगते रहेंगे। तो मैं क्या कह रही थी? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जो हमारे भीतर गलत इच्छाएं हैं, गलत आदतें हैं, जो गलत संस्कार हैं, अपने भीतर रोज सुबह उठ करके देखना चाहिए। 2 मिनट के लिए बिस्तर में आंख मूंद करके बैठ जाना चाहिए, या लेटे लेटे ही आंख खुले और पहले ये संकल्प करना चाहिए कि आज हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को पीड़ा होगी, दुख होगा, या हम किसी के साथ आज हम किसी को कटु नहीं बोलेंगे, आज हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम आज क्रोध नहीं करेंगे, आज हम लोभ नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे। शाम को भी बिस्तर में जाएं तो फिर पहले अपना सिंहावलोकन, इसी को कहा गया है सिंहावलोकन, यानी पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए कि आज दिन भर हमसे कौन गलती हुई है। शाम को जब सोने जाएं तो हमें रोज रोज आत्मचिंतन कर लेना चाहिए कि आज दिन भर में कौन सी गलती हम किए हैं, आज कहाँ कहाँ हमसे भूल हुई है, किस जगह आज हम आलस किए, किस जगह आज हम काम नहीं किए, किस जगह आज हम अध्ययन नहीं किए, कहाँ आज हम ध्यान करने में कमजोरी किए, कहाँ आज हम बोलने में किए। सिंहावलोकन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो सिंहावलोकन करता है, पश्चाताप करता है, वही आगे बढ़ता है। और जो कभी चिंतन ही नहीं करता है, सोचता ही नहीं हमसे आज क्या गलती हुई, या आगे अब आज हमें क्या करना है सुबह उठ करके, उसका चिंतन नहीं करता है, तो फिर वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। हमसे कौन कौन सी मतलब हमारे भीतर कमियां रह गई हैं, या कौन कौन सी हम कमी आज किए हैं, अगर इस पर जो लोग जो चिंतन करता है वो रोज के रोज आगे बढ़ता जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है। तो साहब कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जो बुरी आदतें हैं हमारे पास, गलत आदतें हैं, उनका सुधार कर लेना ही भजन है। कुल मिला करके आत्म अनुसंधान करना ही भजन है। अपनी आत्मा का अनुसंधान करना, खोज करना कि हमारे में क्या कमी रह गई, क्या गलती रह गई है, क्या हमें अपने आप को भी कैसे बनाना है, कैसे चलना है, ये भजन है। और जो अपनी कमियों को सुधारते ही नहीं, केवल भजन गा रहे हैं, तो वो भजन नहीं है, वो भजन गाना है। लेकिन भजन करना अलग होता है। भजन करना क्या है कि अपने मन की गलत आदतों को
हटाते जाना, सुधारते जाना, यानी कि आत्मसंधान करना, अपने आप की खोज करना। किसकी खोज करना? गलतियों की खोज करना और अपने स्वरूप का की खोज करना। 2 प्रकार से खोजना भी होता है। एक है अपने आप की खोज करना, अपने मन की खोज करना, स्वभाव की खोज करना, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका हमें बोध होना। और एक है अपनी गलतियों की भी खोज करना कि हमारे में क्या-क्या गलतियाँ रह गई हैं। ये भजन है। जब हम अपने आप को सुधारते जाते हैं तो समझो कि भजन कर रहे हैं? तब तो भजन कर रहे हैं और सुधार कर ही नहीं रहे हैं, केवल भजन गा रहे हैं। तो भजन गाना कोई मतलब का नहीं होता है। किसी ने कहा है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। लोग किसका भजन करते हैं रात दिन? संसार का भजन करते हैं। रोटी के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, सब रोटी के पीछे दौड़ रहे हैं। ना कुछ देखा भाव भजन में, जो कुछ देखा रोटी में, ऐसे कुछ है, कहावत कहते हैं लोग, मुझे याद नहीं है पूरा। लेकिन लोग ना रोटी का भजन कर रहे हैं, केवल रात दिन संसारिक विषय भोगों का ही भजन कर रहे हैं, लेकिन अपने आत्मा का भजन नहीं करते। 2 प्रकार से हमें भोजन देना होता है। एक मन को भोजन देना होता है और एक शरीर को भोजन देना होता है। तो शरीर का भोजन तो सब देते हैं, लेकिन मन का भोजन कोई नहीं दे। मन का भोजन क्या है? भजन ही मन का भोजन है। जब भजन करते हैं तब मन तृप्त होता है, शांत होता है, संतुष्ट होता है। नहीं तो वो कितना भी भोजन दे दो, वो संतुष्ट नहीं होगा। भोजन कितना भी दे दो, लेकिन वो पेट भर गया तो थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गया, लेकिन फिर उठ करके दौड़ेगा। लेकिन भजन करके अगर मन को शांत कर लिए, संतुष्ट कर लिया, तृप्त कर लिए, तो फिर वो मन फिर विषय भोगों में नहीं दौड़ता है, आत्मसंतुष्ट हो जाता है। तो 2 प्रकार के हमें भोजन देना होता है, 2 प्रकार की खुराक देनी होती है। एक शरीर की खुराक देनी होती है और एक मन की खुराक देनी होती है। तो मन की खुराक क्या है और शरीर की खुराक क्या है? भोजन। 2 प्रकार से भोजन देना होता है। तो हमें कौन सा जरूरी है? भोजन नहीं देंगे तो शरीर मर जाएगा, लेकिन अगर भजन नहीं देंगे तो तब क्या मरेगा? हमारा सब कुछ मर जाएगा। फिर हम अनंत काल तक के लिए दुख में पड़े रहेंगे। फिर उससे ऐसे तो ये शरीर को नहीं देंगे, शरीर को ही कष्ट होगा, लेकिन अगर मन का भोजन नहीं दिए तो फिर अनादि काल के लिए हमारा जन्म जन्मांतर बिगड़ जाता है। भले भोजन ना मिले एक बार शरीर को, लेकिन भजन मिलना चाहिए। अगर भजन नहीं मिलेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जीवन में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।